Hello and welcome to our channel eGyan 2, and we are covering current affairs for BPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है टीचर्स का, उसका करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं स्पीडी से और बहुत तेज़ी से हम लोग कवर कर रहे हैं एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे कुछ अगर पार्टिकुलर कुछ सिर्फ आप MCQs वगैरह अगर करेंट का करके चले जाते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन जस्ट चेंज हो जाएगा ना, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। क्योंकि ये जस्ट बिहार का इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक कि ऑप्शंस भी तक दो या सेम ऑप्शंस आ जाते हैं बिहार से रिलेटेड अगर MCQs वगैरह हो तो। बट व्हेन इट कम्स टू करेंट अफेयर्स ना, तो वहाँ पे चीज़ें कंफ्यूज स्टेट में चली जाएंगी। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी नहीं होगी, थोड़ी बहुत रिवीजन लास्ट मिनट पे नहीं होगा, थोड़े बहुत आपके नोट्स नहीं होंगे, दो चार रीडिंग दो चार बार आप सुने हुए नहीं रहेंगे, तो यू विल गेट कन्फ्यूज। दैट इज़ वेरी नेचुरल फॉर एनी एग्जाम, फॉर एनी एस्पिरेंट। तो चीज़ों को जस्ट डोंट डू MCQ, ऑल्सो ट्राई टू ग्रैस्प द थिंग इन अ लिटिल वाइडर वर्जन, ठीक है। थोड़ा बड़ा स्टोरी देखते हैं हम लोग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे हम लोग आज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर कर रहे हैं। और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये हर एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम UPSC to BPSC और एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड इवन इन SSC ऑल्सो दे आस्क 1 or 2 सच क्वेश्चन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके कंट्री के सिक्योरिटी से के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, क्योंकि इट इंक्रीजेज योर पावर। आप जो हैं अपने साथ वालों कंट्री के साथ जब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं तो यू गेट टू नो ईच अदर, यू गेट टू नो ईच अदर की परिस्थिति कैसा में किनका हम लोग सहायता ले सकते हैं, उनकी खूबियाँ क्या है, उनकी नेगेटिविटीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो इन चीज़ों के लिए भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री टू कंट्री लेवल पे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है यूनिटी स्ट्रेंथ, दैट्स वाई। सबसे पहला अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 में हुआ था। ये इंडियन नेवी और सऊदी नेवी के बीच में हुआ था। और अल मोहम्मद अल हिंदी समुद्र शक्ति 4 ये भी 2023 में इस साल हुआ है। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। तो समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, SSII, ठीक है। 7th अजय वॉरियर एक्सरसाइज, अजय वॉरियर इंडिया और UK के बीच में होता है। अजय और वॉरियर, एक हिंदी एक इंग्लिश, थे हिंदी इंडिया, इंग्लिश UK। इनियोकोस, ठीक है। इनियोकोस जो है वो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो ग्रीस का एक बेस है, अंड्राविडा एयर बेस। यहाँ पे बहुत सारे कंट्री एक साथ जो है, एयरफोर्स बहुत सारे कंट्री का एक साथ जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ओके। कोप इंडिया, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। कोप इंडिया इट्स बिटवीन इंडिया एंड US। कोप इंडिया इट्स बिटवीन इंडिया एंड US, एंड दिस इज एक्सरसाइज ऑफ एयरफोर्स, ओके। देन स्लिनेक्स एक्सरसाइज ऑलरेडी पूछा जा चुका है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज होता है। NEX जो होता है वो नेवल एक्सरसाइज। SL हो गया श्रीलंका, I हो गया इंडिया। AF इंडेक्स, अगेन AF से हो गया अफ्रीका, I से हो गया इंडिया, और NDX हो गया नेवल, एंड आर्मी, ये आर्मी का हो गया पुणे में, ठीक। उसका फ्रिंजेक्स में FR फ्रांस और इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट और आसान भी है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े आसान भी होंगे, जो आप बना सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे आप अगर देख लो श्रीलंका वाला में, अगर वहाँ पे SL के जगह पे श्रीलंका भी लिख दे और S से कोई और कंट्री का भी नाम लिख दे तो शायद कन्फ्यूज हो जाएंगे। सिंगापुर लिख दे तो भी कन्फ्यूज हो जाएंगे हम लोग। कोनकन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, अगेन फ्रिंजेक्स, F इंडिया, F इंडेक्स, एंड कोनकन इंडिया एंड UK वेरी इंपॉर्टेंट। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो आर्मी का एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ला पेरोसे 3 दिस इज ए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन रीजन, ओके। दिस इज डन बाय ऑफ कोर्स इंडियन ओशन रीजन में नेवी के द्वारा ही किया जाएगा। तो ला पेराउसे 3 एक्सरसाइज ये क्या है, मल्टीनेशनल, इसको मिलन भी बोलते हैं शायद से। शिन्यून मैत्री एक्सरसाइज, शिन्यून मैत्री इंडिया और जापान। शिन्यून जो नाम है वो जापानीज नाम है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इंडिया और नेपाल का है। डस्टलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान।
इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या होता है, डस्ट लीग 4 अभी हुआ था, चौथा। ये जो 3-4 है ना, ये सब तार के जैसे तारकास 6, ये 6 वर्जन है अपना, 6 टाइम हुआ है ये। तो इंडिया उज्बेकिस्तान डस्ट लीग। धर्मा गार्जियन 4, इंडिया और जापान। धर्मा गार्जियन क्यों, वहाँ पे बुद्धिज़्म का काफ़ी ये है, तो धर्मा गार्जियन, हम लोग क्या हैं, गार्जियन हैं उसके बुद्धिज़्म के, तो इस कारण से धर्मा गार्जियन। तारकास इंडो यूएस, ठीक है। फर्स्ट साइक्लोन 1 एक्सरसाइज, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है फर्स्ट साइक्लोन 1 एक्सरसाइज, ठीक है। साइक्लोन से कैसे निपटते हैं इसके लिए। उसके बाद वरुण एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांस के साथ हमारा काफ़ी डीप कनेक्शंस है ऑन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एंड एयरफोर्स वगैरह। तो यहाँ पे जो है हमारा फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशंस है, लाइक रसिया दे आर ऑल्सो ट्रस्टेड पार्टनर। अग्नि वॉरियर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अग्नि वॉरियर जो होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, ठीक है। संगम एक्सरसाइज, इंडिया यूएस से। संगम एक्सरसाइज इंडिया और यूएस। काज इंड, KAZ कजाकिस्तान और IND इंडिया। काज इंड इंडिया कजाकिस्तान। सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल। कहाँ पे सूर्य किरण होता है सबसे पहले, तो नेपाल में होता है, तो इसलिए इंडिया और नेपाल। गरुड़, गरुड़ इंडिया और इंडोनेशिया। हमारा गरुड़ के साथ थोड़ा सा एक रिलीजियस भावना है, और इंडोनेशिया में भी वो वाला रिलीजियस भावना गरुड़ को लेके, इस कारण से गरुड़ शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इस नाम को रखा गया। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर जो है इंडिया और ओमान के बीच में है। ओमान के साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में जो है पाकिस्तान पड़ता है हम दोनों के बीच में, तो इस कारण से इस एरिया को, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया पे हम लोग सिक्योर करने के लिए ओमान के साथ नसीम अल बहर एक्सरसाइज करते हैं। मालाबार, मालाबार ये क्वाड कंट्री के बीच में है, और इसमें 4 कंट्री जो हैं हम भाग लेते हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया और स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया, ठीक है, यही मैं बोल रहा था। सिम्बेक्स और स्लीनेक्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीच ब्लैक दैट इज ऑल्सो मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, और ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ जो है, टाइगर इंडिया का हो गया, ट्रायम्फ जो हो गया वो USA को दर्शाता है, तो इंडिया और USA, बिकॉज USA समझता है कि वो दे आर द ट्रायम्फलेट्स। GMAX 6 इंडो जापान, जापान इंडिया, JI जापान इंडिया और नेवी के बीच में हो रहा है, ठीक है। मेरीन एक्सरसाइज। ककाडू एक्सरसाइज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट ककाडू। वोस्टोक एक्सरसाइज, दिस इज अगेन अ मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज एंड दिस इज हेल्थ इन रसिया, तो रसिया ये वोस्टोक ये कराता है, इसमें चाइना वगैरह भी गए थे। उदार शक्ति, उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में है, एयरफोर्स के बीच में। उदार शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू है। वज्र प्रहार इंडिया और USA के बीच में है, ओके। और विन बैक्स इंडिया वियतनाम, V फॉर वियतनाम, I फॉर इंडिया, IN फॉर इंडिया, बैक्स, ठीक है। युद्ध अभ्यास अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया USA। अल नजह 4 इंडिया और ओमान के बीच में, तो इंडिया ओमान के बीच में एक और था ऊपर में, तो आपको एक तरह से रिकैप करना है। मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम लोग, दैट्स इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया जापान। तो ये वाला सबको आपको एक बार आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा एक्सरसाइज किसके साथ इंडिया कंडक्ट करती है। तो यू कैन सी दिस वंस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो वंस, ओके। एक बार फिर से जल्दी रिपीट करता हूँ। अल मुहिद अल हिंदी, सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में। समुद्र शक्ति SSII इंडिया इंडोनेशिया। अजय वॉरियर इंडिया और UK, अजय और वॉरियर हिंदी इंग्लिश। INIOCHOS मल्टीनेशनल है। कोप इंडिया इंडिया USA बताया था। स्लीनेक्स बताया था श्रीलंका इंडिया। AF इंडेक्स बताया था AF से अफ्रीका। FRI से बताया था इंडिया फ्रांस। कोनकन बताया था इंडिया UK। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर, इंपॉर्टेंट है ये। ला पेरोसा 3 वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीनेशनल है। शिन्यू मैत्री, शिन्यू जापान वाला नाम। डस्ट लिंक बताया था इंडिया उज्बेकिस्तान। धर्मा गार्जियन बताया था, धर्मा कौन, उसका गार्जियन कौन, इंडिया जापान। तारकस बताया था इंडिया USA। फर्स्ट साइक्लोन 1 एक्सरसाइज हम लोग किए हैं अभी किसके साथ, इजिप्ट के साथ। बीर गार्जियन इंडिया जापान, अगेन गार्जियन है जापान। 21 वरुण एक्सरसाइज, वरुण फ्रांस के साथ होता है। अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर। संगम एक्सरसाइज इंडिया एंड USA, इट्स इंपॉर्टेंट संगम। एंड काज इन कजाकिस्तान इंडिया। सूर्य किरण, सूर्य कहाँ उगता है, नेपाल। गरुड़ शक्ति, कहाँ पे गरुड़ फेमस है पुराणों में, इंडोनेशिया। नसीम अल बहर ओमान। मलाबार एक्सरसाइज क्वाड एक्सरसाइज, क्वाड कंट्रीज़ का है। क्वाड कंट्रीज बताया अभी आपको, इंडिया USA ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सिम्बैक सिंगापुर इंडिया। पीच ब्लैक बताया मल्टीनेशनल है। टाइगर ट्रम्प इंडिया USA। जेमैक्स जापान एंड इंडिया। ककाडू इंडिया ऑस्ट्रेलिया।
वोस्टॉक रसिया में है ये जगह, रसिया का ही है। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम। और युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए। अल नज़ह अगेन इंडिया ओमान एंड वोस्टॉक बता रखा है। मेरीटाइम पार्टनरशिप अगेन इंपॉर्टेंट इंडिया जापान। तो दिस वे आर द मिलिट्री एक्सरसाइजेज विच हैज़ बीन हेल्ड इन लास्ट टू ईयर्स 2022 एंड 2023। हाँ हेलो, हम लोग कवर कर रहे थे मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि कवर कर चुके हैं। इसी वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर करेंगे आज। और यहाँ पे क्या देखेंगे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज़ में आते रहते हैं उनका अगर किसी का प्रेसिडेंट वगैरह अगर चेंज हुआ है तो उसे देखेंगे हम लोग, और उनके हेडक्वार्टर्स को देखेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और यहाँ के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, गिलबर्ट हांगबो। इंटरपोल के नए चेयरमैन बने हैं, इसका फ्रांस में है, लियोन्स में हेडक्वार्टर इंटरपोल का। इसके नए चेयरमैन है नसर अल रैसी। ये इंपॉर्टेंट है, आगे पहले भी बता रखा है हमने। कॉमनवेल्थ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ नॉट इन करेंट अफेयर्स, लेकिन यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। IMF हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाशिंगटन में, और यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क इन इटसेल्फ यूनाइटेड नेशन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे है? वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इस सिटी में है, न्यूयॉर्क में है। कॉमनवेल्थ लंदन यूके के जितने भी कंट्रीज पे जिसने यूके ने रूल किया था वो सारे कंट्रीज़ को एक साथ मिला के उन्होंने कॉमनवेल्थ बनाया था। तो यूके में ही, लंदन में उनका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC अगेन। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर है रोम में है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का अभी प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, अजय बंगा सर बने हैं। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक अजय बंगा नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें भी नए प्रेसिडेंट बने हैं और इनका नाम है जुआन डोनोग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जुआन डोनोग नए प्रेसिडेंट बने हैं। यूनेस्को हेडक्वार्टर इज़ इन पेरिस या फ्रांस। यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड दैट यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, और यूनेस्को का है फ्रांस पेरिस में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है कोरोना की वजह से। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट। टेड्रोस एथनोम इसके प्रेसिडेंट हैं। और ओके, यूनिसेफ एक अगेन इंपॉर्टेंट है, इसका भी चेंज हुआ है। इसका जो हेड बने हुए हैं कैथरीन रसेल। दिस इज़ ऑल्सो अ करेंट अफेयर्स विच हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन वन ऑफ द अर्लीस्ट वीडियोज़। OECD, ठीक है, फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके प्रेसिडेंट बनी है मथियास कोरमैन। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में है। और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं नाटो के? तो 31 है, ठीक है। और OECD के टोटल मेंबर कितने हैं? तो दैट इज़ 37। यूनाइटेड नेशन UNHCR, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में। ओपेक कंट्रीज़ जहाँ पे तेल वगैरह बहुत मिलता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रिया। नैम जिसका बनाने में इंडिया जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाया था, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि इसमें तो इंडिया ही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसका काफ़ी आज के डेट में वैल्यू भी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा है। द इंडियन ऑर्डर जिससे बोल रहे हैं अभी, द थर्ड ऑर्डर आफ्टर द USA ऑर्डर एंड चाइना ऑर्डर, नाउ इट्स द इंडियन ऑर्डर। UNCTAD UNCTAD, इसका हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP न्यूयॉर्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, शंघाई। इस दोनों में लोग कन्फ्यूज होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में और न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को याद करो आसियान से, ठीक है, कनेक्ट करके। तो आसियान वगैरह का किधर है? मनीला साइड में, ठीक है। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये न्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना चाइना वाला खूब लाता है। तो शंघाई 20 रुपये में 40, ये पैसा डबल 20 दिन में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक वो वाला है चाइना का, तो जो चाइना के लिए काम करता है। आसियान हेडक्वार्टर जकार्ता, और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक बता रहा था मैं कि न्यूज़ में, ये इसलिए भी न्यूज़ में, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं डिल्मा रोसेफ। और
न्यू डेवलपमेंट बैंक पे कुछ ये भी टिप्पणी भी हुई थी कि वो चाइना के फेवर में काम करते हैं इधर में न्यूज़ में, इसलिए भी था वो। आसियान के नए हेड बने हैं जिम जॉक होई, जिम जॉक होई आसियान के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसियान अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बिकॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ हिस्ट्री आसियान को माना जाता है। तो जिम लॉक होई जो है इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। G15 इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। एपेक सिंगापुर। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन UNHRC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। तो शांति वाला अधिकतर चीज़ जो तुम्हें मिलेगा ना, ह्यूमन राइट और शांति, अधिकतर वो सब आपको मिलेगा जेनेवा या फ्रांस के साइड में। WTO जेनेवा अगेन। असम, ब्रसेल्स। बिम्स्टेक ब्राज़ील इंडिया रसिया वाला जो है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मेरीटाइम वो वाला है इसमें। तो इंडिया के चारों तरफ जो अपना जो चारों तरफ का जो कंट्री है ना मोस्टली, उनको लिया गया है इसमें बिम्स्टेक में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक एंड ASEAN। WTO अगेन। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है संघाई SCO, क्योंकि पहले ये इस पर काफ़ी न्यूज़ रहा है। आजकल चाइना बोल रहा है कि SCO में इंडिया का जो है अंदर लाना जो है काफ़ी बुरा काम हुआ, काफ़ी गलत हुआ चाइना के लिए। आज के डेट में इंडिया जो है SCO के प्लेटफॉर्म को चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई चाइना क्यों रोते रहता है? हर समय रोते ही रहता है। दिस इज़ द बैड थिंग अबाउट चाइना विच कैन लीड्स टू इट्स, समझ लो कि अंदर से बम फूटता है ना तो चारों तरफ टुकड़े टुकड़े, चाइना तेरे टुकड़े होंगे। तो दिस इज़ द रीज़न एक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इग्नोर करो। SCO बीजिंग, और इसके नए जो बने हैं वो बने हैं हैंग मिंग, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर है हैग में, नीदरलैंड। और इसके नए प्रेसिडेंट हैं प्योतर हॉफमांस्की। अफ्रीकन यूनियन, अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई चाइना। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया पार्ट है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। दिस इज़ द फर्स्ट वन इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मोदी जी ने अपने इंडिया में रखा। और इसके DG कौन है? अजय माथुर साहब हो गए। और इसमें अभी टोटल कंट्रीज़ कितने हैं? 102 हो गए। और 102वां कौन सा है? एंटीगुआ एंड बरबुडा। जी हाँ। तो दिस आर द थिंग्स विच वी नीडेड टू कवर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है, मैं एक बार ठीक कर दे रहा हूँ फिर से, एंड यू नीड टू कवर दोज विदाउट मिस। इंटरनेशनल ILO, इंटरपोल, ये दोनों चेंज हुआ है। वर्ल्ड बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेफ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं फिर। नाटो इंपॉर्टेंट बहुत न्यूज़ में। यूरोपियन यूनियन वेरी इंपॉर्टेंट। ओपेक कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे देखो, नैम अगेन डबल स्टार, क्योंकि इसमें तो इंडिया पार्ट है। जिसमें इंडिया पार्ट है वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बैंक। आसियान नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट। जकार्ता, क्योंकि बोले ना वन ऑफ द सुलझा हुआ ग्रुप है और काफ़ी सक्सेसफुल ग्रुप है। सार्क काठमांडू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिया पार्ट है और इंडिया काफ़ी इसमें लीडिंग रोल निभाता है सार्क में। अपेक, WTO वेरी इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट, एंड देन SCO बीजिंग और ब्रिक्स संघाई। ये दोनों जो है चाइना में है इसका हेडक्वार्टर। IPSA इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका नया आया है, इसका लुगानो में है स्विट्ज़रलैंड में। तो दिस इज़ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट IPSA, क्योंकि नया फॉर्म हुआ है इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में। लुगानो में स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन यूनियन अदिस अबाबा अगेन इंपॉर्टेंट। तो वी हैव कवर्ड दिस एंड यू नीड टू सी द चेंज्ड हेड नेम और प्रेसिडेंट नेम और जनरल सेक्रेटरी whoever it is. Just you need to know that again that is important in itself, क्योंकि इसे एक दो बार आप अगर सुने हुए रहोगे हेडक्वार्टर वगैरह ना, एक बार तो जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ, एक या दो बार आप देख लेते हो तो शायद से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अगर नहीं हो पाती तो 3 बार देख लेना, कंप्लेन क्यों करना है। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो ओनली एंड द नेक्स्ट टॉपिक which we are going to cover is something related with exercises only or military things only. So we will see various operations of 2021 and 22. okay, तो एक ऑपरेशन एक आइडिया रहना चाहिए, ताकि अगर पूछ दिया जाता है कि ऑपरेशन दिस और या दिस किससे रिलेटेड है, तो
देयर विल 4 ऑप्शंस, और वहाँ पे चीज़ें अगर आपको थोड़ा भी पता है ना तो आप बहुत ईजिली टिक मारते हो, अगर नहीं पता तो आप कितना भी गेस कर लो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू फेल। चलो स्टार्ट करते हैं। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ऑपरेशन करुणा। म्यांमार को साइक्लोन में असिस्ट करने के लिए, साइक्लोन मोचा आया था, साइक्लोन में असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त NIA के द्वारा टेररिज्म को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान वार टॉर्न एरिया है, वार टॉर्न कंट्री है, वहाँ से अपने लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी जो है हमारे, उनके लिए अच्छी भावनाओं को जनरेट करने के लिए लोग रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में LOC के आसपास ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। ऑपरेशन अलर्ट जो है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रोग्राम है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो था वो NIA और ED का साइमल्टेनियस रेड हुआ था PFI पे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि वायलेंस और टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थे। इसी को ऑपरेशन ऑक्टोपस बोला गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में बहुत हाई लेवल अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो हेल्प किया गया था वो ऑपरेशन दोस्त के तहत किया गया था। ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए, तो गरुड़ जो है वो ड्रग को खोजेगा। ऑपरेशन मेघचक्र, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो सर्कुलेट हो रहा है उसको रोकने के लिए और उसको ट्रेस करने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र CBI के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नार्कोस, ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए रेलवेज़ के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था RPF के द्वारा। मिशन अमानत मतलब सामान, तो लॉस्ट लगेज को खोजने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा मिशन अमानत चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन युद्ध में जो भी हमारे भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन ओलिव रिडली टर्टल्स होता है, उसके संरक्षण के लिए, ताकि उनका जो है पॉपुलेशन गिरे ना, ओडिशा के तटों पे वो आते हैं और वहाँ पे वो अपना एक समय बिताते हैं हाइबरनेटिक पीरियड, तो उसी को सेफ करने के लिए ऑपरेशन ओलिवा चलाया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये UPSC में भी आ चुका है। ऑपरेशन विजिलेंट, टोबैको इलिसिट मतलब गलत या फिर गैर कानूनी टोबैको और शराब को रोकने के लिए रेलवे के द्वारा RPF के द्वारा ऑपरेशन विजिलेंट चलाया गया था। ऑपरेशन देव शक्ति, अगेन अफ़गानिस्तान में जो ट्रैप्ड लोग थे जब USA की एयरफोर्स जा रही थी, तो उससे मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था, वहाँ से अपने लोगों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अवेलेबल, ब्लैक मार्केटिंग रेलवेज में जो पहले होता था उसको रोकने के लिए ऑपरेशन अवेलेबल स्टार्ट किया गया, तो अवेलेबल मतलब सीट्स अवेलेबल है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है डिसेबिलिटीज़, जो सियाचिन ग्लेशियर पे जो पीपल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं उन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के जो हैं वो उसे खोज कर उनका सहायता कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में। तो ब्लू मतलब आप समझ लो कि लद्दाख वाला एरिया, पानी और वहाँ पे फ्रीडम, जो डिसेबल है उनको फ्री किया जाए थोड़ा। ऑपरेशन आहत जो है चिल्ड्रंस और वुमेन ट्रैफिकर्स को ट्रैफिकर से बचाने के लिए RPF के द्वारा चलाया गया है आहट। ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा चलाया गया है इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे राजस्थान की तरफ, सर्द हवा, ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था कैनबिस के सप्लाई पे रोक लगाने के लिए या एंड करने के लिए, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन ग्रीन जो है बेसिकली 22 पेरिसेबल आइटम को बचाने के लिए या उनका प्रमोट करने के लिए या एडवर्टाइज़ करने के लिए, ताकि जैसे टोमेटो, ओनियन और पोटैटो टॉप जो थे उसमें सबसे टॉप में थे टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, ओके, ऑपरेशन ग्रीन में। ऑपरेशन समुद्र सेतु, मालदीव में जो फंसे हुए लोग थे कोविड के समय, उनको हमारे नेवी के द्वारा जो लाया गया था वो समुद्र सेतु से, ऑपरेशन समुद्र सेतु से लाया गया था। और ऑक्सीजन कंटेनर का शिपमेंट के लिए जो दूसरी बार हुआ था तो वो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कहलाया था। ऑपरेशन नमस्ते, कोविड-19 से इंडियन आर्मी जो है अपने आप को बचा के क्या कहते हैं रखे, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन वंदे भारत,
ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 से अफेक्टेड बहुत सारे लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर, फूड सप्लाई मालदीव, मडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में जब कोरोना के समय उन लोग को खाना तक घट गया था ड्यू टू इकोनॉमिक शटडाउन, उस समय ऑपरेशन मिशन सागर में हम लोग इन कंट्रीज़ को जो सागर के बीच बीच में फंसे हुए उनका हेल्प कर रहे थे। ऑपरेशन वेनिला, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन बाय द नेवी, ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन संकल्प, गल्फ में जो है किस तरीके से इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन चलाना है सिक्योर करने के लिए मेरी टाइम को, उसी को बोलते हैं ऑपरेशन संकल्प, मतलब संकल्प लिए हैं कि सिक्योर रखेंगे। ऑपरेशन बंदर, कोड ऑफ बालाकोट स्ट्राइक, तो ऑपरेशन बंदर क्या था, कोड था किसका, बालाकोट स्ट्राइक का, जो हम लोग पाकिस्तान पे किया। ऑपरेशन प्रवाह, प्रवाह जो था एयरपोर्ट को फ्लड से बचाने के लिए कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन प्रवाह। तो दिस वर द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस और जो कि आपको ध्यान रहना चाहिए। एंड दैट्स इट, रेस्ट दिस थिंग्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, द डेट्स कब कब कौन सा हुआ था एक आप देखना है तो गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ तो 15-16 जून 2020 को हुआ था। बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था 26 जनवरी 2019 को। पुलवामा का अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसके बाद ही हुआ था बालाकोट। तो ये दोनों तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 14 फरवरी दोस्ती वाले दिन पे वो दुश्मनी किया था, तो 26 फरवरी को हम लोगों ने उसे हिसाब किताब लिया था। सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 में हुआ था पठानकोट अटैक के बाद, 2 जनवरी 2016 में जो पठानकोट अटैक हुआ था। मुंबई अटैक 26 नवंबर 2008 और एयरलाइंस का जो हाईजैक किया गया था 1999 में, ठीक है, हमारे यहाँ से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप विथ अस, we will come with lot more videos और we will try to cover this as soon as possible ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते रहे जल्दी जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।